वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबरहावचूलं कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोस भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला पृष्ठोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सर भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैत की कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथाजोग दंडवत अभिवादन। भागवत कथा श्रवण के लिए कोई दिन नहीं, कोई नियम नहीं, बस एक चीज हो, हृदय में प्रेम हो, भाव हो, श्रद्धा हो। जिनके इच्छा मात्र से श्रवण की भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं, हृदय को स्वच्छ कर देते हैं और फिर वो कथा के हर अर्थ हर भाव हृदय में बड़े सहजता के साथ अनुभव होने लगता है। जब तक भगवान और भगवान के भक्त कृपा न करें तब तक भागवत की वास्तविकता जो है समझ में नहीं आती, उल्टा अर्थ ही आ जाता है और सही अर्थ से आदमी वंचित रह जाता है। इस प्रकार भागवत जी की महिमा बतलाने लगे। अब बोले बड़ा आश्चर्य है कि जो जीव जन्म और मृत्यु के इतना समय में भी तो 50 साल 60 साल 100 साल जीते हैं और इतने जीवन की अवधि में कभी चित्त को स्थिर न करके केवल एक क्षण के लिए भी कथा को नहीं पीते। मैं तो समझता हूं कि चंडाल गधा से भी गया बीता हुआ है, केवल बोझ ढोकर के उसका जीवन चला जाता है। आ जन्म मात्र पे जेन सठे न किंचित चितम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता चंडालवत खरबतवत तेन नीतम मिथ्या स्वजनम जननी जनि दुख भाजा। वो पृथ्वी का बोझा है, माता को केवल प्रसव पीड़ा देने के लिए उसका जन्म हुआ। इस प्रकार भागवत जी को महिमा सुना रहे थे कि वहीं पर भक्ति देवी युवती तो थी ही, लेकिन उनके पुत्र भी युवक होकर के प्रकट हो गए। बोलो भक्ति महारानी की जय। भक्ति सुतो तो तरनो गृहीत्वा प्रेमैक कत्री स्वरूप धत्री। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नामानि नाथेति नामानि मुहुर बदंती। बार बार कीर्तन करते हुए भक्ति देवी ज्ञान वैराग के साथ नाच रहे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जब भक्ति प्रकट हुई, ज्ञान वैराग प्रकट हुए, सब आश्चर्य में थे भक्ति कहां से आई। कुमारों ने कहा कि भक्ति भागवत के अर्थों से प्रकट हुई। और जब भक्ति प्रकट हुई तो भगवान भी प्रकट हो गए। कोटि मनमथ लावण्य मेघ श्याम कोमलांग पीतांबरधारी मोर मुकुट बंसीधारी जगन्नारी
बिहारी, ऐसे भगवान प्रकट हो गए। सुदीर्घ नेत्र पंकजम सुचारु वक्त्र मंडलम सुकर्ण रत्न कुंडलम सुचर्चितांग चंदनम। सुदीर्घ नेत्र पंकजम शिखी शिखंड मूर्धजम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदनम। ऐसे जो वृंदावन के गोपंगनामों के साथ विहार करने वाले जमुना पूर्ण बिहारी त्रिभंग ललित, उनके साथ में सारे परिकर प्रकट हैं, नृत्य कर रहे हैं। इस दृश्य को देख करके नारद जी गदगद हो गए। बोले आज मैं इस कथा को सुन के धन्य हो गया, एक साथ में आपने सब कुछ दिखा दिया। इससे भी और बड़ी कोई वस्तु देखने को हो और पाने को तो मैं नहीं समझता। लेकिन ये बताइए कि इस कथा को सुन करके कैसे लोग पवित्र हुए, कितने लोग पवित्र हुए। कुम्हारों ने कहा कि कहां तो भगवान का ऐसा सौंदर्य माधुर्य का दर्शन, और फिर आप दूसरा प्रश्न कर दी। आप ये बताइए कि भगवत कथा सुन करके कौन पवित्र नहीं हुआ। बड़े से बड़े कुकर्मी, बड़े से बड़े बीमार गामी, बड़े से बड़े दुष्ट, शराब पीने वाले, मांस का सेवन करने वाले, माता पिता को मारने वाले, सताने वाले, ऐसे पापी का भी भागवत से उद्धार हो गया। बोले कोई उदाहरण? हाँ नारद जी, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ब्राह्मण का निवास था। एक नगरी में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी का नाम धुंधुली। ब्राह्मण सत कर्म सदाचार में बड़े पारंगत थे, सब ठीक ठाक चल रहा था। पत्नी थोड़ा सा कलह करती थी, उससे भी ब्राह्मण को उतना दुख नहीं था, लेकिन दुख तब हुआ जब ब्राह्मण को कोई संतान नहीं हुई, न पुत्र न पुत्री। कोई गाय पाले तो बंधिया, कोई वृक्ष लगाए तो फलहीन। एक दिन बड़ा दुखी हुआ और घर से निकल गया। वन में चलते चलते परिश्रमित हुआ और किसी सरोवर पर जाकर के बैठ गया। उधर से एक महात्मा गुजर रहे थे, उन्होंने ब्राह्मण को देखा। ब्राह्मण रो रहा है। महात्मा ने पूछा, विप्र क्या क्या चिंता आ गई, इतना जोर से क्यों रोते हो? ब्राह्मण ने कहा, मेरे बारे में मत पूछो, मेरे अपने दुर्भाग्य पर रोने दो। मेरा क्या दुख है क्या बताऊं? बोले फिर भी? बोले महाराज, जीवन बीता जा रहा है लेकिन कोई संतान नहीं। बोला जो बीत गया सो बीत गया, जो बचा उसको संभालो, उठाओ कमंडलू, चलो मेरे साथ। दोनों मिल करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्राह्मण सिर पे हाथ रख लिया। बोले सूखा बांस का डंडा, अरे लोटा उठाने से क्या मिलेगा? था कर्मकांडी। बोला पूजा पाठ में मिलता बहुत है, लेकिन बस घर में संतान हो जाता, जो जरा दाढ़ी हिलाता, सिर पे चढ़ जाता, थोड़ा सामने मूत देता, पेशाब कर देता, बस यही उन लोगों के लिए आनंद होता है, उसी में खुशी रहेंगे बच्चों का। तोतली बोली पे पे में कहने लगा, महाराज आप कुछ नहीं जानते, सन्यास नीरस है और घर ही सरस है, जहां पर पुत्र पौत्र समन्वितम, बेटा बेटी पोता पोती से भरा पूरा हो, फिर अलग से लड्डू गोपाल की सेवा करने की जरूरत नहीं, उसी में सब कुछ दिखाई पड़ता है, बस उसी में मग्न रहता आदमी। आप अच्छे मेरे हाथ लगे हो, अब आप ही समाधान कर दो, मुझे एक संतान दे दो। आप महात्मा कर सकते, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं यहीं पर अब प्राण त्यागता हूं आपके नाम पर। महात्मा घबराए, बोले मैं क्या कर सकता हूं, तुम्हारे भाग में तो 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। मैं विधि का लिखा मिटाऊंगा और तू ऐसा चाहेगा तो फिर इसका परिणाम भयंकर भी हो सकता है। कभी ऐसे चित्रकेतु नाम के राजा थे, उनका भी ऐसा ही भाग में था, और वो भी बहुत नारद अंगिरा ऋषि के आगे रोए
एक पुत्र हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद उस पुत्र के जो विमाताएं थी उन्होंने जहर पिला दिया और भयंकर दुख हुआ। इसलिए भयंकर दुख ना हो उससे पहले अच्छा ये होगा कि निकल चलो। जा निशा सर्वभूतानम तस्याम जागृति संयमी जस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। लेकिन वो माने नहीं ब्राह्मण। फिर क्या था, उन्होंने एक फल दिया और कहा अपनी पत्नी को दे देना और नियम और सदाचार में रहेगी तो एक संतान का जन्म होगा जो आपका उद्धार करेगा। ब्राह्मण आए, पत्नी को दे दिया। पत्नी का नाम धुंधली। धुंधली मतलब मलिन बुद्धि, सोच मलिन, समझ मलिन। कोई कृपा प्रसाद मिले तो उसका अर्थ भी उल्टा। अब बोले इसको कौन भक्षण करेगा? भक्षण करेगा तो ऐसा होगा वैसा होगा। बहुत उसमें दोष निकाली और फल को उन्होंने भक्षण नहीं किया। एक दिन उनकी छोटी बहन आई, सारी बात सुनाई। बहन ने कहा कोई बात नहीं, इस बार जो मेरा बालक होगा वो मैं ला करके दे दूंगी, उसे अपना पुत्र बता देना और कोई चिंता की बात नहीं, उसके बदले में कुछ हमें दे देना। बात रही महात्माओं की, तो महात्मा तो ऐसे ही होते हैं, किसी को भी कुछ दे देते, भभूति वूति बोलते ऐसा होगा तैसा होगा, लेकिन ऐसा उसका कुछ नहीं होता। और विश्वास न हो तो किसी को खिला दो, पता चल जाएगा कि महात्मा का आशीर्वाद में क्या फल है। से गाय थी, उस गाय को उस फल को दे दिया। समय बीता और छोटी बहन ने बालक को ला के दे दिया अपना, और उसने कह दिया कि मेरा पुत्र है। आत्मा देव बड़े खुश हुए, बोले ठीक है मैं संस्कार करता हूं, नामकरण करता हूं। धुंधली बोली कि ऐसा नहीं चलेगा, हर बात में आप ही करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। बात ऐसी है कि पुत्र है मेरा, इसलिए नाम भी मैं रखूंगी और नाम मैं अपने पसंद की रखूंगी। अब पता नहीं क्या इसको नाम रख दें, गोविंद नारायण माधव के सब, ये सब महात्माओं के लिए होता है। हम लोगों के लिए तो अपना जैसा नाम होना चाहिए। क्या नाम रखेंगे? पंडित जी भी घबराए, कौन सिर फोड़े माथा। बोले जो इच्छा है रखो। बोले मैं अपने जैसा कुछ मेरे नाम पर आए, मेरे स्वभाव पर आए, ऐसा नाम रखूंगे। तो मैं ठहरी धुंधली, मेरा नाम धुंधली, तब मेरा बेटा का नाम हो धुंधुकारी। जब धुंधली बुद्धि होती है और उससे जो कुछ भी पैदा होता है वो धुंधकार ही करता, उत्पात ही करता है। सोच उल्टी हो, समझ कमजोर हो, तब उत्पात ही होता है। और धुंधकारी जैसा नाम ऐसा काम, जथा नाम तथा गुण। 3 महीना बाद गाय ने भी एक बालक का जन्म दिया। सर्वांग सुंदरम कनक प्रभवम, सोने जैसा अंग वाला, केवल कान गाय के जैसा। इसलिए आत्मदेव ने उनका नाम रखा गोकर्ण। नामम गोकर्णम प्रतिष्ठित। दोनों बालक बड़े हुए हैं लेकिन संस्कार अलग अलग है। गोकर्णो महाज्ञानी, धुंधुकारी महाखल। अगर विद्या और समझ, विवेक और भक्ति के कोई प्रकाष्ठा है तो गोकर्ण जी हैं, और दुष्टता और दुराचार, अनाचार, व्यभिचार में अगर कोई सबसे चरम पर है तो है धुंधुकारी। एक दिन क्या था, पिताजी को पकड़ लिया, बोला कितना कहां दबा के रखो, सब बाहर करो। दुष्टों के संग में पड़ गया, बुरा कुकर्म करने लगा, उल्टा सिल्टा खाने लगा, पीने लगा। पिताजी बहुत रोए, मैं कहां पड़ा। आप गोकर्ण जिसे बोले बेटा तुम बचाओ मुझे, कुछ बताओ मैं क्या करूं। गोकर्ण जी बोले कि पिताजी लोग स्नेह में जलते हैं, लेकिन कौन किसका पुत्र, कौन कस्य धनम कस्य पुत्रम, स्नेहवान ज्वलते निसम, कस्ते पुत्रा कस्ते कांता, संसारो अयम अतीव विचित्र, को अयम कुतो आयता, तत्वम तद इदम चिंतया भ्रात, भज गोविंदं भज गोविंदम, गोविंदं भज मूढ़ मते। कौन माता, कौन पिता, कौन पुत्र, कौन पत्नी, कौन पति, ये तो सब स्नेह में लोग चल रहे हैं। लोग सोचते हैं कि हमसे ज्यादा सुखी राजा होगा, राजा सोचता है कि चक्रवर्ती सम्राट होगा, चक्रवर्ती सोचता है इंद्र होगा, इंद्र सोचता है ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी सोचते हैं शिव।
लेकिन सच कहा जाए तो सुखी वही है जो भगवान का भजन करते हैं। उसके बिना सब, हरि भजन बिना सब जीव दुखाए। इसलिए मुंच अज्ञानम प्रजारूपम मोह तो नरके गति निपत्य सती देहो यम सर्वम त्यक्त्वम वनम ब्रज। पुत्र का अज्ञानता जो है उसको त्याग करो। शरीर आज न तो कल गिर जाने वाला है, जब तक इसका पतन न हो जाए उससे पहले निकल लो। घर में आग लगने के बाद कुआं खोदेंगे फिर आग बुझाएंगे, नहीं बुझा सकते। इसलिए पिताजी विचार करो कहां और किस में आप आसक्त हो रहे हैं। ये शरीर है, घर है, परिवार, ये सब क्षण भंगुर है, चलायमान है। जब शरीर ही शाश्वत नहीं तो इसके साथ जुड़े हुए वस्तु क्या शाश्वत हो सकते। इसलिए सबसे उपरत हो जाइए। देहि अस्थि मांस रुधिरे अभिमतिम तजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममता विमुच्य पश्या निशम जगत इदम क्षणभंग निष्ठम वैराग राग रसिको भव भक्ति। धर्मम भजस्व सततम तज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम अन्यश्च गुण दोष चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। शरीर हाड़ मांस का बना हुआ है, मल मूत्र कफ वात पित्त भरा हुआ है, इसमें क्या ममता क्या आसक्ति, त्याग करो। ये क्षण भंगुर है, कल प्रात एक खिले की सोया ही रह जाए कोई भरोसा नहीं। क्षण भंगुर जीवन कलिका कल प्रात जाने खिली न खिली मलया चल के शीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली अरे हरि नाम कहले रसना फिर अंत समय हिली नहीं। इसलिए धर्म पूर्वक भगवान का भजन करो, लौकिक धर्मों का त्याग करो और सारे घर पुत्र परिवार की आसक्ति का त्याग करो। ये सब कष्ट और दुख देने वाले हैं। नित्यार्ति देन बीतेन दुर्लभन आत्म मृत्यु न गिरा अपत्यम आत्म पशु भी का प्रीतिश्चात साधिति। इन क्षण भंगुर और चलायमान वस्तुओं से क्या प्रेम करते हैं। दसम स्कंद का पाठ करिए, साधु पुरुषों की सेवा करिए और दूसरों का गुण और दोषों का चिंतन त्याग करके केवल भगवत चिंतन मनन अनुसंधान अनुशीलन करिए। मद चीता मदगद प्राण बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुसंति च रमंति च तेसम सततयुक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तम जेन माम उपयांति। फिर क्या था, गोकर्ण जी को प्रणाम करके आत्मदेव निकल गए और धुंधली को फिर बहुत धुंधकारी ने सताया। धुंधली भी कुआं में गिरी और शरीर कांत हो गया और धुंधकारी भी कुसंग में था। वेश्याओं ने गले में रस्सी लगाया, मरा नहीं तो मुंह पर 2-4-10 किलो जलता हुआ अंगार डाल दिया। बड़े कष्ट से धुंधकारी की मृत्यु हुई और वह प्रेत जोनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी तो पहले ही निकल चुके थे। जब सुना कि मेरा भाई का भी अंत हो गया है तो उनके लिए जहां जहां गए, विशेष करके गया में पिंडदान आदि किए। जब अपने